निर्जला एकादशी व्रत की कथा, इतिहास और महत्व। उपवास में ध्यान रखें ये बातें। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं, ये व्रत मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के नज़रिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करें। ऐसा करने से पूरे साल की एकादशी का फल मिलता है। इसी प्रकार जो भी पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी रहती है। अंत में आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिसके प्रभाव से स्वस्थ सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा, तुमसे वर्ष भर के संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती तो केवल एक निर्जला एकादशी कर लो। इससे साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीमसेन ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का महत्व। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल के ग्रहण किए और उपवास रख के किया जाता है। इसलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान का महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत को भीमसेन एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि पांडव ने भी भीमसेन के साथ इस व्रत का पालन किया था और वैकुंठ को गए थे। इसलिए इसका नाम भीमसेन एकादशी और पांडव एकादशी भी है। सिर्फ निर्जला एकादशी का व्रत करने से अधिक मास की 2 एकादशी सहित साल भर की 25 एकादशी का फल मिलता है। जहां साल भर में अन्य एकादशी का व्रत में आहार संयम का महत्व है, वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ ही जल का संयम का भी जरूरत है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता, यानी निर्जल रहकर व्रत का पालन किया जाता है। यह व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को कई ऊर्जा देता है। यह व्रत पुरुष और महिलाएं दोनों के द्वारा किया जा सकता है। व्रत का विधान। दिन भर में रखें इन बातों का ध्यान। पवित्रीकरण के समय जल आचमन के अलावा अगले दिन सूर्योदय तक पानी नहीं पिए। दिन भर कम बोलें और हो सके तो मौन रहने की कोशिश करें। दिन भर ना सोए। ब्रह्मचार्य का पालन करें। झूठ ना बोले, गुस्सा व विवाद न करें। व्रत कथा। जब व्यास जी ने पांडव को चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया, तब युधिष्ठिर ने कहा, जनार्दन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी पड़ती हो, कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसका वर्णन परम धर्मात्मा व्यास जी करेंगे, क्योंकि ये संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ हैं और वेद वेदांगों में पारंगत हैं। तब व्यास जी कहने लगे, कृष्ण और शुक्ल पक्षी एकादशी में अन्न खाना वर्जित है। द्वादशी को स्नान करके पवित्र होकर फूलों से भगवान केशव की पूजा करें। फिर पहले ब्राह्मण को भोजन देकर अंतः में स्वयं भोजन करें। यह सुनकर भीमसेन बोले, परम बुद्धिमान पितामह, मेरे उत्तम बात सुनिए। राजा युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते हैं तथा मुझसे भी हमेशा यही कहते हैं कि भीमसेन एकादशी को तुम भी ना खाओ, परंतु मैं इन लोगों को यही कहता हूँ कि मुझसे भूखा नहीं रह जाएगा। भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम नरक को दूषित समझते हो तो और तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति अभिष्ट है और तुम दोनों पक्षों में एकादशी के दिन भोजन ना करना। भीमसेन बोले, महाबुद्धिमान पितामह, मैं आपके सामने सच कहता हूँ, मुझसे एक बार भोजन करने भी व्रत नहीं किया जा सकता, तो फिर उपवास करने मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरे उदर में वक्र नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, अतः जब मैं बहुत अधिक खाता हूँ तब वह शांत होती है। इसलिए महामुनि, मैं पूरे वर्ष भर में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिसमें स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो तथा जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई व्रत नियम कृपा करके मुझे बताएं, मैं उसका यथोचित रूप से पालन करूंगा। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो, उसका यत्न पूर्वक निर्जल रहकर व्रत करो।
केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए ही मुख में जल डाल सकते हो। उसको छोड़कर किसी प्रकार का जल विधान पुरुष मुख में ना डालें, अन्यथा व्रत भंग हो जाएगा। एकादशी को सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्योदय तक पुरुष जल का त्याग करे तो यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को प्रभात काल में स्नान करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल व स्वर्ण का दान करे। इस प्रकार सब कार्य पूरे करके जितेंद्रिय पुरुष ब्राह्मणों के साथ भोजन करे। वर्ष भर में जितनी एकादशी होती है उन सब का फल इस निर्जला एकादशी को करने से मनुष्य को प्राप्त कर लेता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान केशव ने मुझे कहा था कि यदि मानव सब कुछ छोड़कर एकमात्र मेरी शरण में आ जाए और एकादशी को निराहार रहकर व्रत करे तो वह सब पापों से छूट जाता है। हे कुंती नंदन, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धालु स्त्री पुरुष के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है उन्हें सुनो। उस दिन जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु का पूजन और जलमयी धेनु यानी पानी में खड़ी गाय का दान करना चाहिए। सामान्य गाय या घी से बनी गाय का भी दान किया जा सकता है। इस दिन व्रत में कई सारी मिठाइयाँ और ब्राह्मण को संतुष्ट करना चाहिए। उनके संतुष्ट होने पर ही श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें अपने साथ साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों को और आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वासुदेव के परम धाम में पहुंचा देते हैं। निर्जला एकादशी के दिन अन्य वस्त्र, गौ, जल, शैया, सुंदर आसन, कमंडलू तथा छाता दान करना चाहिए। जो श्रेष्ठ तथा सुपात्र ब्राह्मण को जूता दान करता है वह सोने के विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को जाता है। जो इस एकादशी की महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है अथवा उसका वर्णन करता है वह स्वर्गलोक को जाता है। चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूर्य ग्रहण के समय श्राद्ध करके मनुष्य जिस फल को प्राप्त करता है वह फल इस कथा को सुनने से मिल जाता है। भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचकर आनंद का अनुभव करता है। इसके बाद द्वादशी को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करे। जो इस प्रकार पूर्ण रूप से पापनाशिनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो आनंदमय पद को प्राप्त करता है। ये सुनकर भीमसेन ने इस शुभ एकादशी का व्रत करने का आरंभ किया। कथा समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।